नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत में बदले बदले देखिए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने जब राष्ट्रपति का पद संभाला था, जब इनके बड़े गर्म तेवर थे भारत के खिलाफ, और अब आप देखते हैं कि नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि बिना भारत की मदद के कुछ नहीं होने वाला है। मालदीव की राजधानी माले आपको देखने को मिलेगी। जिन मुद्दों पर किया था भारत का विरोध, अब उन पर समझौते को तैयार हो चुके हैं। मालदीव को भारत ने दिया 6400 यानी कि 6400 करोड़ का बेल आउट पैकेज। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया। हिंद महासागर में स्थिरता के लिए मालदीव का सहयोग जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। मोदी मुइज्जू वार्ता में फैसले क्या हुए? मुफ्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करेंगे भारत मालदीव। रुपे कार्ड चलेगा मालदीव में। यूपीआई की भी होगी शुरुआत। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बनी सहमति। समुद्री सुरक्षा पर जोर। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ नए कंसुलेट खोलेंगे। मालदीव में भारतीय मदद से ढांचागत निर्माण तेज होगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, यहाँ आप लोगों को मालदीव देखने को मिल जाएगा। ये हिंद महासागर है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। नीट पेपर लीक में सीबीआई के तीसरे आरोप पत्र में 9 सॉल्वरों के नाम आए हुए हैं। मेडिकल परीक्षा में जो भर्ती को लेकर आप देखिए नीट का एग्जाम होता है ना, उसी की बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कोलकाता में दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई ने पेश किया आरोप पत्र। चार्जशीट में सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया गया। जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी मामले की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि सियालदह की विशेष अदालत में पेश चार्जशीट में सीबीआई ने संजय रॉय को बताया मुख्य आरोपी। इसमें इसे आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे दरिंदे को। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता आज आएगा फैसला। जनता का जो चुनाव के रिजल्ट आना है ना, आज उन्हीं की बात हो रही है। देखिए विधानसभा चुनाव हुए थे 90 सीटों के लिए दोनों जगह। और विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देखेंगे हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी। ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की तय हो जवाबदेही। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाले धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए सरकार यही चोटी की जोड़ लगा रही है। और विज्ञापनों के जरिए बताया जा रहा है कि डरे नहीं, पुलिस किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने से बात नहीं बनेगी। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के को अपराधियों को कड़ी सजा देने के साथ ही जिन फर्जी सिमों से फोन किए जाते हैं और जहां खाते खुल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, उन सर्विसेज प्रोवाइडरों जैसे टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रक्रिया की खामियों को दूर करने की नकेल कसी जा सकती है। और आप देखिए जो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है ना, वो बड़े जल्दी डर जाते हैं और इस तरह से आप देखते हैं कि फंस जाते हैं और लूट भी जाते हैं। जमीन के बदले घोटाले में लालू समेत 4 को जमानत मिल चुकी है। पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, आप देखते हैं इन्हें, लालू प्रसाद यादव, और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। प्रकाशन के बाद इसे सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी। वहां से मंजूरी मिलने पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? लागू कर दी जाएगी। चलिए उत्तराखंड चलते हैं एक बार। देहरादून इसकी राजधानी है। 9 नवंबर सन 2000 में से उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा नेपाल, चाइना से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। शोक में डूबे इजराइल पर हमास हिजबुल्लाह के हमले। ये आप देख रहे हैं कि अभी बड़ी अशांति फैली हुई है दुनिया में,
यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, तो यही चल रहा है ये युद्ध। गुजरात के कच्छ जिले में 120 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त हुई है। गुजरात देख लीजिए, अभी कल ही आपने देखा होगा नशीला पदार्थ कहां से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जब्त हुआ है। यहाँ एक बनाने वाली फैक्ट्री में बन रहा था ये, और कुछ समय पहले दिल्ली में 1 अक्टूबर को पकड़ा गया था। ये है गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। कराची हवाई अड्डे के पास आत्मघाती विस्फोट, चीन के 2 नागरिकों की मौत हुई है। ये पाकिस्तान है, कभी कुछ भी हो सकता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक हमारा हिस्सा था। लुधियाना में आपके राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी का छापा। लुधियाना में आवंटित औद्योगिक भूखंड पर वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाएं स्थापित करने का आरोप है इन पर। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2 अमेरिकियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकॉन को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, और जिनकी गतिविधि को नियंत्रित करने में माइक्रो आरएनए की अहम भूमिका है। एक और आपको बता दूं, देखिए अक्टूबर में घोषणा की जाती है नोबेल पुरस्कार की, और आप देखते हैं कि दिए कब जाते हैं, ये दिसंबर में दिए जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, और 1901 से शुरुआत हुई थी इनकी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और देखिए शांति का पुरस्कार को छोड़कर सभी आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, और नॉर्वे में केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और आप देखिए पिछले वर्ष कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, और उन खोजों के लिए दिया गया था जिनमें कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का निर्माण संभव हुआ था। वॉत के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा आज होगी, देखते हैं किससे मिलता है। और विक्टर ने 1993, ये आप देखते हैं कि 1993 में खोजा था पहला माइक्रो आरएनए। अमेरिकी विज्ञानी विक्टर एम्ब्रोस ने 1993 में पहला माइक्रो आरएनए खोजा था। एम्ब्रोस का जन्म 1953 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। उन्होंने 1975 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की उपाधि ली हुई है। ये जरूर आप लोग इनके बारे में याद रखा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेता है पुरस्कारों से हर साल। गैरी रोहकुन ने की थी माइक्रो आरएनए LET7 की खोज। जे विज्ञानी और गैरी ब्रूस रोहकुन ने दूसरे माइक्रो आरएनए LET7 की खोज की थी। उन्होंने पता लगाया था कि विक्टर एम्ब्रोस द्वारा पहचाना गया पहला माइक्रो आरएनए लिन4 आरएनए को कैसे नियंत्रित करता है। रोकुन का जन्म मार्च 1952 में कैलिफोर्निया में हुआ था। वह मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में जीव विज्ञानी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अनुवांशिकी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1973 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1982 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बायोफिजिक्स में PhD की, जहां उन्होंने जीवाणु नाइट्रोजन स्तरीकरण जीन का अध्ययन किया। वह 1985 से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जगी है उम्मीद। इंपीरियल कॉलेज लंदन में मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की लेक्चरर डॉक्टर क्लेयर फ्लेचर के अनुसार इस शोध से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए विज्ञानियों के रास्ते खोला है, और माइक्रो आरएनए कोशिकाओं को नए प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक निर्देश देता है। यह रोगों के उपचार के लिए दवाओं के विकास और बायोमार्कर के रूप में उपयोगी हो सकता है। त्वचा कैंसर के इलाज में माइक्रो आरएनए तकनीक किस तरह से मददगार हो सकती है, यह देखने के लिए क्लिनिकल परीक्षण चल रहे हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतिशी यहाँ की नई चीफ मिनिस्टर हैं। सीमा पर ही ठहरेंगी बाहरी राज्यों की 2000 बसें, बनेंगे 3 नए ISBT। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि
टिकरी बॉर्डर, नरेला, द्वारका सेक्टर 21 में बनेंगे आईएसबीटी। द्वारका आईएसबीटी के लिए टीएमआरसी सलाहकार कंपनी है ये आप देखते हैं कि 5वां दिन है स्कंद माता शक्ति की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा की पूजा आराधना की विशेष काल शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि में देवी के पंचम स्वरूप में स्कंद माता का दर्शन पूजन किया जाता है। नवरात्रि चल रही है ना। ये डायबिटीज पीड़ित बच्चों को निःशुल्क मिलेगी इंसुलिन पेन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स भी। पोर्टा केबिन में चल रहा है एमसीडी का मेडिकल कॉलेज और 2013 में हुआ था शुरू मेडिकल कॉलेज। सदन से नहीं मिली नई इमारत बनाने की मंजूरी। मेडिकल कॉलेज में ना तो छात्रों के लिए खेलने का मैदान है और ना ही कॉमन रूम यहां देखने को मिलेगा। फाइलों से निकल नहीं पा रहा उपभोक्ताओं का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण दूसरी कड़ी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी लेकिन लागू करने में तमाम कमियां हैं। केंद्रीय स्तर पर समाधान की गति ठीक, लेकिन राज्यों में शिकायतों का अंबार है और अधिनियम के क्रियान्वयन में दिखती है लापरवाही। कई बार ग्राहकों को जागरूक करने की भी जरूरत है। आप देखेंगे नक्सली संपूर्ण मानवता के दुश्मन है, समूल नष्ट करने का समय आ गया है। ये आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब के अमित शाह साहब कह रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हर बार पुलिस महानिदेशक हर 15 दिन में करेंगे ऑपरेशन और विकास कार्यों की समीक्षा। देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। नए दौर के खतरों से निपटने को आगे आए रक्षा उद्योग। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री बोले नागरिक तकनीक के हथियारों के लिए नई तकनीक की खोज जरूरी है। आत्मनिर्भर का लक्ष्य हासिल करने में रक्षा उद्योग को सरकार के पूरे सहयोग का वादा भी कर रहे हैं। विशिष्ट शोधों को पीएचडी उत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा यूजीसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लिया फैसला। यूजीसी ने द्विस्तरीय सख्त चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव भी किया है। यूजीसी के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको और इसकी स्थापना हुई थी कब 28 दिसंबर 1956 में। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकें घर बैठे ही पा सकेंगे। एनसीईआरटी और अमेजोन के बीच हुआ करार, प्रिंट रेट पर होगी मुहैया और 20,000 पिन कोड पर जाएंगी किताबें। सालाना छपेंगी 15 करोड़ किताबें और यहाँ से मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें। आप लोग अमेजन से खरीद सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी के बारे में जरूर रखिएगा। एनसीईआरटी एक संस्था है, इसके द्वारा किताबें लिखी जाती। उन्हीं एनसीईआरटी किताबों की बात हो रही है। आप लोगों से भी तो कहा जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात कर रहा हूं मैं। 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और बड़ी भरोसे के साथ विश्वसनीय रिसर्च करके किताबें लिखी जाती हैं। इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो अपना बेस बनाने के लिए जरूर आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना चाहिए। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो देखते हैं रिजल्ट क्या रहते हैं और बाकी एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और बातें होती रहेंगी इनके बीच। देखिए जो काम की खबरें रहती हैं उन्हें हम लोग बातें कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं और फिर भी आपको लगता है कि कोई और खबरें आपको पढ़नी है तो इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। अब देखिए आखिर जनगणना में देरी क्यों हो रही है, ये आप देखिए कर रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस कह रही है। देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी
और 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी, हर 10 साल में जो होना शुरू हुई थी ना, लॉर्ड रिपन के समय में। और 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि 2011 में हुई थी, उसके बाद 10 साल में होती है ना, हर 10 साल में, तो 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कांग्रेस ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किए 585 करोड़। चुनाव आयोग को दी जानकारी में मिला चुनावी खर्च का ब्यौरा। विज्ञापनों और मीडिया कैंपेन पर खर्च किए गए 410 करोड़ रुपए। झारखंड कोल घोटाले में 3 को मिली 3-3 साल की कैद। राउज एवेन्यू विशेष न्यायाधीश की अदालत ने, आप देखिए, झारखंड में कोल ब्लॉकों के आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में 3 दोषियों को 3-3 वर्ष और एक को 2 वर्ष की एक कारावास की सजा सुनाई है। या आप देखें, इसमें विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रोंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक RS रोंगटा, संजय रोंगटा और TM अच्युतन को 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसमें देख लीजिए, आजकल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और इनका नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्रेम आ रहा है। नीतीश को मिलना चाहिए भारत रत्न। 1954 में हुआ था ना भारत रत्न, शुरुआत उसी की बात हो रही है। शत्रु संपत्ति मामले की दोबारा जांच में आजम व अब्दुल्ला आरोपित हैं। ये आप देखिए, आजम को क्लीन चिट देने पर पूर्व SP के खिलाफ चल रही है जांच। रिमांड प्रार्थना पत्र मंजूर, न्यायालय में 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ये आप देखेंगे कि शत्रु संपत्ति हड़पने का मुकदमा है ना इन पर, और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और आप देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार दरिंदगी की शिकार छात्रा की सबका फिर से हुआ पोस्टमार्टम। कल्याणी एम्स में तकनीकी सुविधा नहीं होने के कारण JNM अस्पताल में हुआ ये पोस्टमार्टम 10 वर्षीय छात्रा का। अब आप देखिए, कुछ भी कहिए, नवरात्रि चल रही है, हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। इस तरह की जो घटनाएं आती रहती है ना, ये हमारे लिए कलंक है एक तरह से, आप कहिए। और हम लोग कितनी भी तरक्की कुछ भी कर लें, लेकिन हम लोग गिरावट की ओर तो जा रहे हैं इंसानियत, मानवता में। टीबी मरीजों का पोषण योजना के तहत मिलेंगे 1000 रुपए। केंद्र सरकार ने, आप देखिए, घोषणा की हुई है। टीबी के बैक्टीरिया से डिप्टी CMO को परिवार सहित मारने की साजिश। ये भोजन में टीबी मरीजों के सैंपल व रासायनिक पदार्थ सफाई कर्मी से मिलवाने का इरादा था। ऑडियो ने खोली 2 संविदा कर्मचारियों जब्बार खान और मुसीर अहमद की करतूत। केस दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डकैती व हत्या के दोषी का मृत्युदंड उम्र कैद में बदला। अहमदनगर ट्रायल कोर्ट के आदेश को किया ये बहाल। या आप देखते हैं कि 2 दिसंबर 2007 को डकैती डालने के बाद रमेश मुनोट व चित्रा मुनोट को उनके घर पर ही हत्या कर दी थी। उसी मामले की बात हो रही है। या आपकी बेटी पढ़ती तो क्या स्कूल ऐसे ही रहता। एक गोंडा में कस्तूरबा विद्यालय की बदहाली पर छात्राओं ने लिखा DC को पत्र। और 12वीं तक के विद्यालय में मात्र 4 स्थायी शिक्षक हैं, गणित का अध्यापक नहीं है। और सरकारी स्कूलों का यही हाल है। आप देखते हैं कि बहुत कम सरकारी स्कूल मिलेंगे जहां अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छी हालात में स्कूल हैं। वरना गांव की तरफ आप जाकर देख लीजिए, टीचर ही नहीं है। एक टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है, सभी क्लासों को संभाल रहा है।
फिर भी हम लोग क्या कहें। और शिक्षा में हमेशा कह रहा हूं कि मूलभूत जरूरत है बच्चों की, हर किसी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर तबके का हो, चाहे किसी भी तबके का हो, ये आत्मविश्वास की किरण बनकर जगा रही है सुरक्षा का भरोसा। दिल्ली पुलिस की सहायक निरीक्षक किरण सेठी अस्पतालों में चला रही आत्मरक्षा की पाठशाला, और 3,000 महिला डॉक्टरों को किया प्रशिक्षित इन्होंने। अच्छी बात है, किक बॉक्सर में किया था भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने। FSSAI का तिरुपति को घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में छापा। ये आप देखते हैं कि 5 घंटे तक खंगाला गया पूरा परिसर, कई दस्तावेज जब कब्जे में लिए गए। सुबह 11 बजे पहुंची टीम, कर्मचारियों से पूछताछ, वीडियोग्राफी भी की गई। रविवार को उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी मारा था छापा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समिति भी बनाई हुई है, वो भी जांच कर रही है, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, ठगी में फंसते ही उम्मतराज दिखने लगा। 65 बालों 25 बनाने का दावा करने वाले। यानी कि आप देखते हैं कि यार, प्रकृति के नियम को तो कुछ मानिए। यानी कि आपका बुढ़ापा है, तो अभी इसी तरह की खबर और किसी युवक के बारे में पढ़ रहे थे कि उसका बुढ़ापा था। अरे, बुढ़े के बारे में पढ़ रहे थे, वो युवा बनने के चक्कर में उसने कई लाखों रुपए खर्च कर दी। गजब यार। लिव इन में भी चल सकता है दहेज हत्या का केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का दहेज की मांग से तंग आकर आत्महत्या मामले में राहत से इंकार। तो लिव इन रिलेशनशिप आजकल देख रहे हैं ना, शादी के पहले जो लड़का लड़की रहते हैं एक दूसरे के साथ बिना शादी के, तो उसी को लिव इन रिलेशनशिप कह देते हैं आजकल। वकीलों के विरुद्ध उत्तराखंड जज की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हैं। 2030 तक 15 से 20% बढ़ेगा हाउसिंग फाइनेंस बाजार। $2 अरब से भारत में फूड पार्क बनाएगा यूएई। अहमदाबाद के पास फूड पार्क के लिए जमीन की तलाश का काम शुरू हुआ, किसानों को होगा फायदा। एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने के लिए यूएई में खोला जा रहा है भारत मार्ट। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की शाखा खोलने पर भी संयुक्त अरब अमीरात ने से सहमति बनी है। और आप देखिए, यूएई में निवेश प्रोत्साहन कार्यालय खोलेगा भारत। भारत यूएई निवेश संधि में विवाद समाधान की अवधि भी घटाई गई है। तेल की कीमतों में आए उछाल पर नजर रख रहा है भारत। ये आप देखिए, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है 39 आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीद रहा है भारत। अमेजॉन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म MX प्लेयर को खरीद लिया है। मनीष तिवारी होंगे नेस्ले इंडिया के अगले एमडी। हैडलबर्ग सीमेंट की भारतीय इकाई को खरीदेगी अडानी समूह। गुणवत्ता से समझौता ना करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने ये बात कही है। वाहनों की खुदरा बिक्री 9% गिरी। पिछले महीने कुल 17,23,330 वाहनों की बिक्री हुई थी। सितंबर 2023 में करीब 19 लाख वाहन बिके थे। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित अधिकांश श्रेणियों में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए जनता से मांगे गए सुझाव। पश्चिम एशिया में तनाव से छठे दिन भी लुढ़के बाजार। सेंसेक्स 638 और निफ्टी में 218 अंक की गिरावट हुई है। एमपीसी की फैसले पर टिकी है निवेशकों की निगाहें। मौद्रिक समति नीति। एमपीसी की बैठक शुरू, नीतिगत दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। किसकी बात हो रही है? आप देखते हैं मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। रेपो रेट में बदलाव को देखते हैं क्या होता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम अगले वर्ष मार्च तक पूरा होना मुश्किल है। डीएनडी ने जैतपुर के बीच 4 जगहों पर मेट्रो लाइन के ऊपर होना है फ्लाईओवर का निर्माण। ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे अश्नीर ग्रोवर। आर्थिक अपराध शाखा की बीएसएनएल की सेवाएं छह आप देखते हैं कि माह में सुधारने की संसदीय समिति को दिया गया आश्वासन। अगले 6 माह में 1 लाख 4G टावर लगाएगा बीएसएनएल। सांसदों को ही उनके मोबाइल फोन में मिल रही है असंतोषजनक सेवाएं, और बहुत बुरी तरह से चलता है नेट बीएसएनएल का। एनसीसी ऐप दिल्ली में 50 स्थानों पर 65 रुपए किलो बेचेगा टमाटर।
भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर। विमानिकी क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं दोनों देश, फ्रांसीसी राजदूत कह रहे हैं। और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए इंडो फ्रेंच परिसर बनाएगा जाएगा। भारतीय कामगारों को विदेश में धोखाधड़ी से बचाएगी संसदीय समिति। वाजा ने वाजा ने निलंबित की दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता। वाजा अध्यक्ष ने अफ्रीकी हाथी शंकर के कल्याण पर जताई थी चिंताएं। ये विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ की बात हो रही है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और बड़ी अशांति फैली हुई है दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक वर्ष में इजराइल हमास युद्ध ने मचाई इतनी तबाही। ये आप देखिए बीते वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के साथ हुए इजराइल हमास युद्ध ने वर्ष में भारी तबाही मचाई है। दोनों तरफ से अब तक लगभग 60,000 जाने जा चुके हैं। वहीं आप देखिए अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इजरायली सरकार गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मौत व विनाश के पैमाने को दर्शाते हैं आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल से 251 लोगों को बंधक बनाया था। इनमें से 35 को मृत माना गया, वहीं 66 जीवित बताए जा रहे हैं। इसमें से 7 अक्टूबर से पहले के 2 बंधक भी शामिल हैं। और गाजा में बुनियादी ढांचे को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। 2,15,000 से अधिक आवास हुए नष्ट। 510 किलोमीटर की लंबाई तक नष्ट हुई है विद्युत ग्रिड। 18.5 अरब डॉलर की युद्ध के पहले 3 महीनों में क्षति की कुल अनुमानित लागत है। 19.17 अरब डॉलर जीडीपी सबसे ऊंची 2022 में दर्ज की गई वेस्ट बैंक और गाजा की। 66% से अधिक संरचनाएं नष्ट या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दोनों तरफ से गई इतनी जानें। 1200 लोग मारे गए इजराइल में, लगभग 41,000 से आप देखते हैं कि अधिक गाजा में मारे गए फलस्तीनी। 17,000 से अधिक फलस्तीनी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है इजराइल ने। 720 से अधिक मारे गए इजरायली सैनिक अब तक। 96,000 से अधिक फलस्तीनी हुए घायल। 9500 से अधिक रॉकेट 7 अक्टूबर से गाजा से इजराइल पर आए हैं। गाजा की 90% आबादी हुई विस्थापित। इससे देख लीजिए, ये भी माना जा रहा है। पाक ने भी कहा जयशंकर के दौरे में नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। 15 से आप देखिए 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित होगी एससीओ बैठक। 2015 में आखिरी बार सुषमा स्वराज गई थी पाकिस्तान। एससीओ इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। समझ रहे आप लोग। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मेंबर कौन कौन से हैं तो बेलारूस हो गया, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। याद देखिए रूस में 72 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को 7 साल की सजा हुई है। ये पश्तो लड़की के सवालों से सकपकाया जाकिर नाइक, ये आप देखिए भगोड़ा है भारत से और पाकिस्तान में अभी गया हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। चागोस द्वीप के लोगों ने ब्रिटिश संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ये 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है। सोचिए, इसीलिए तो आप देखते हैं कि हमारे देश में बातें होती हैं, लंबी सुनवाई चलती है न्याय व्यवस्था में और आलोचना भी होती है। 1993 समझ रहे हैं। तो ब्लास्ट मामले में सोमवार को एक विशेष अदालत में 7 आरोपितों के खिलाफ तीसरे चरण की सुनवाई शुरू हुई। ये आरोपित फरार चल रहे हैं और अलग अलग समय पर पकड़े गए। सुनवाई के 2 चरणों में कोर्ट ने 106 लोगों को दोषी ठहराया। इसमें याकूब मेमन भी शामिल था, जिसे जुलाई 2015 में फांसी दी गई थी। इस मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाली से प्रत्यार्पित किया गया था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 12 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह उस समय के दुनिया के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। एक खेल के क्षेत्र की खबरें। भारत के लिए सेमीफाइनल की राह कठिन है। हरमनप्रीत की टीम को अगले दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। दूसरे मैचों के परिणाम भी
डालेंगे इसमें असर। महिला T20 विश्व कप 2022 में फाइनल तक का सफर तय करने के बाद भारतीय टीम के लिए इस बार सेमीफाइनल में जगह बनाना आसान नहीं दिख रहा है। मयंक IPL में करोड़ों पाने को तैयार हैं। भारत के युवा तेज गेंदबाज हैं। तो किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। डेविस कप प्ले ऑफ में टोगो से भिड़ेगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा सोमवार को यहां निकाले ड्रा के अनुसार ये भारत ने 500 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। दीपक दलाल और आप देखिए कमलजीत और राजचंद्रा की भारतीय टीम ने पेरू की राजधानी लीमा में विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिनों में पुरुष की 50 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई क्रॉस कंट्री के लिए गुलबीर भारतीय टीम में लंबी दूरी के धावक हैं। ये आप देखेंगे फ्रांस की ओर से नहीं खेलने पर एम्बापे की हो रही आलोचना। फुटबॉल टीम के कप्तान है ना। सऊदी अरब हो सकता है IPL की मेगा नीलामी का आयोजन। सऊदी अरब। जयसूर्या 2026 विश्व कप तक होंगे श्रीलंका के कोच। पेरिस में निराशा के बाद वापसी को तैयार है सिंधु लक्ष्य। मुंबई रणजी टीम को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। वर्षा से प्रभावित मैच में जीते फिर देमित्रियो। संघाई मास्टर्स की बात हो रही है। प्रोडोनोवा क्वीन जिम्नास्ट दीपा ने लिया संन्यास से। आप देखेंगे रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक के वाल्ट स्पर्धा में केवल 0.15 अंक से चूक गई थी कांस्य पदक के लिए। अब आप देखिए कि विजयदशमी भी आने वाली है, तो लोग रावण को जलाएंगे, लेकिन अपने अंदर के रावण को कब जलाएंगे ये भगवान जानता है, वही मालिक है। श्री राम मंदिर की भांति अन्य विकल्प भी होंगे भव्यता व दिव्यता के पर्याय। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। नागर शैली में बन रहे राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन देवी देवताओं और सप्त ऋषियों के मंदिर और कई मंदिरों का कार्य 80 से 90% पूरा हुआ। शीघ्र कार्यदायी संस्था इन्हें ट्रस्ट को कर देगी हस्तांतरित। पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स, लेजर शो और डिजिटल कुंभ म्यूजियम भी है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज 2025 की बात हो रही है। पहचान देकर ही मेहंदी लगवाएं, बहन बेटियों को बचाएं। ये आप देखिए आगामी त्योहारी की दृष्टिगत निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर कह रहे हैं। तर्पण की सनातनी परंपरा निभाने एक तट पर आए रूस और यूक्रेन के नागरिक। हम लोग विदेशों की सभ्यताओं की तरफ जा रहे हैं, संस्कृति की बातें कर रहे हैं, उन्हें अपनाने की बातें कर रहे हैं, और लोग हमारी संस्कृति में आप देखिए खोए जा रहे हैं, उन्हें इसमें शांति मिल रही है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सी पॉइंट मिल जाते हैं। स्वीडन में विश्व का पहला आंतरिक पेसमेकर प्रत्यारोपित किया गया। 1958 में आज ही विश्व का पहला आंतरिक पेसमेकर स्वीडन में प्रत्यारोपित किया गया और 43 वर्षीय मरीज अर्ने लार्सन को पेसमेकर लगाया गया था। बाहरी पेसमेकर से संक्रमण के खतरे को देखते हुए सर्जन AK सैनिंग और रून एल्म क्विस्ट ने इस पेसमेकर को विकसित किया था। एक खलिहान से शुरू हुई आग ने शिकागो शहर को तबाह किया। 1871 में आज ही अमेरिका के शिकागो में भीषण आग लगी थी और एक खलिहान से शुरू हुई आग ने 24 घंटे के भीतर शहर के 1/3 हिस्से को नष्ट कर दिया था और इसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसम ने आग को भड़काया था। अपनी रोबेली आवाज व संवाद के लिए जाने जाते हैं राजकुमार। ये अपने तकिया कलाम जानी जैसे दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता राजकुमार का जन्म 1926 में आज ही बलूचिस्तान में हुआ था। मुंबई में बतौर सब इंस्पेक्टर कैरियर की शुरुआत की और थाने में आए एक निर्माता की सलाह पर अभिनय की और रोक किया और 1952 में रंगीली फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। 1957 में मदर इंडिया फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया। सौदागर, पकीजा, हीरा रांझा या हमराज जैसी कई फिल्मों में अपने दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा इन्होंने। स्टेम सेल प्रत्यारोपण से पूरी तरह ठीक होगा डायबिटीज। चीनी वैज्ञानिकों का दावा। दुनिया में पहली बार क्रॉनिक टाइप 1 डायबिटीज का हुआ पूर्ण उपचार। प्राकृतिक तौर पर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मिली मदद इससे। जब बस की खिड़की पर चढ़ने लगा तेंदुआ बेंगलोर के पास बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क में।
बुजुर्गों में थकान व कमजोरी हो सकता है, विटामिन सी की कमी का लक्षण, अनुसंधान कह रहा है। अनियमित धड़कन का खोजा नया संभावित इलाज। औसतन 7 स्ट्रोक रोगियों में से एक अनियमित धड़कन से होता है पीड़ित। नई दवा में विकास में मददगार होगा ये शोध। नौकरी के आवेदन पर 48 साल बाद मिला अब ये जवाब। कहाँ की बात है? डाकघर में एक दराज के पीछे फंसा रहा पत्र। इंटरनेट मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है। लंदन की खबर है। ये मूवियों से जुड़ी है वही खबरें हैं, फिल्मी दुनिया से। देखना हो तो देख सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।